नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को एक इतना अच्छा मॉडल दिया जा रहा है जिसके माध्यम से हाँ। ग्राउंड पर परिवर्तन ना आए, ये संभव ही नहीं है। और ना उससे चंदा मांगा जा रहा आप है, ना उससे आपकी कहा आवाज है। मेरी आपकी आवाज? आवाज कट रही बार। हाँ, अच्छा बार बार कट रही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, अब बेटर है। हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जी। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि हम जो क्राइम फ्री भारत की 5 शर्तें थी और एनर्जी मॉडल को लेके आए हैं, उस मॉडल में हम्म। आपका जेब से कुछ नहीं जा रहा है। हाँ। नंबर वन। नंबर जी टू, जी। आपको जो है पॉजिटिव करके हम आपको आपके ही काम में लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है ना? जी। हाँ हाँ। आपकी अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सकारात्मकता बढ़ेगी और आपकी जो बेबसी है, हताशा है, जो कि नेगेटिव एनवायरनमेंट ने पैदा की है, जो चारों तरफ भ्रष्टाचार, मक्कारी, बदमाशी छाई हुई है और हाँ हाँ। व्यवस्था में लॉर्डशिप है, जिसे हाँ। आपकी सुनवाई करने की कोई उसकी गर्ज नहीं है। जी। आप जो है देखा है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, आपको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि हाँ। आपके ऊपर गुलामों वाली व्यवस्था थोपी गई है अंग्रेजों की। हम्म। तो आप जो है दोष किसी को भी दें, दोष उस व्यवस्था का है, क्योंकि व्यवस्था में वही अंग्रेजों के नियम कानून हैं और जो जी। व्यवस्था उसे इम्प्लीमेंट कर रही है वो लॉर्डशिप की व्यवस्था है। मतलब हाँ। ये अत्यंत ही शर्म और लज्जा की विषय है कि आज भी जी आपकी पुलिस 1861 की पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो जी। 1857 के बाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है भारतीयों का दमन करने के लिए बनाई गई थी। हाँ। तो अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो उत्साह और जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसे जी। मैं कहीं ना कहीं मिसिंग पा रहा हूँ। हम्म। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आज हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति हम्म। परेशान है, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार, मतलब जो है ना, करप्शन में पैसा भी दे रहा है, उसे न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसे ऊपर से रगड़ा भी जा रहा है, झूठे केस भी लादे जा रहे हैं, उसे अपमान भी सहना पड़ रहा है। और यदि उसको इतनी पावरफुल व्यवस्था लेके आई है जिसमें आपको ना आपके ने घर से बाहर निकलना है, ना कोई नेगेटिव काम करना है, केवल स्वयं हम्म। जो है ना सकारात्मक होना है और फिर संकल्प लेके अपने प्रभाव क्षेत्र के मात्र ऑन एन एवरेज 50 लोगों को ऐसे को जोड़ना है जिनमें ऊर्जा जी। है, जो देश में बदलाव चाहते हैं। केवल 50, हजारों नहीं, केवल ठीक है। 50, राइट? जी 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 अच्छा, जी जी। आप जो है, क्योंकि ये रेखागणित बड़ा सिंपल सा है, देखो मैं आपको एक मिनट समझाऊं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने अपने मित्र महेंद्र सोनी से बात की, राइट? जी। एक हाँ एक हाँ। मिनट एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि आप पहले व्यक्ति हैं आज जिससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? जी तो जी जी। 9 और व्यक्तियों से बात करूंगा तो हम 1 से 10 हो जाएंगे, हो जाएंगे। 10। हाँ, वो 10 मल्टीपल होते जाएगा फिर वो। करेक्ट। तो पहले दिन 10, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे हाँ दिन 10,000, हाँ पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन हाँ 10 लाख, हाँ सातवें दिन एक हाँ करोड़ आठवें दिन 9 करोड़, सॉरी हाँ 100, 50, हाँ सॉरी 10 करोड़, हाँ एंड 9वें दिन आपके हाँ 100 करोड़ हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ 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 अच्छा, अब जो मैथिली शरण गुप्त ने पहले दिन 10 को किया तो 9वें दिन वो 90 को कर पाएंगे, कर पाएंगे? हाँ। हाँ, मतलब नहीं दस दस नहीं दस नहीं। दस के हाँ। हिसाब से जो है ना, 9 दिन में 90 ही तो लोग हम जोड़ेंगे ना। जो तुम स्टार्ट तो जी। मैं ही कर रहा हूँ, राइट? हाँ आप ये हाँ। मान लीजिए कि 8वें दिन अपन ने श्याम सिंह को जोड़ा, वो श्याम सिंह 9वें दिन 10 आदमी को जोड़ेंगे, राइट? जी। हाँ तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति मैक्सिमम जो मैथिली शरण ग्रुप जोड़ने वाले हैं वो 90 जोड़ेंगे और जो अंतिम दिन जुड़ेगा वो 10 व्यक्ति को जोड़ेगा। इस प्रकार ऑन हाँ एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है और वो 50 लोग ऐसे होना चाहिए जो लोहे जैसे हों, जो ऊर्जाकृत हो जाएं, जो संकल्पित होके जिनके अंदर ऊर्जा है, देश के लिए अभी भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है। ऐसे मात्र हाँ। 50 लोगों को जोड़ने से हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। आप ये बताइए, ये 100 करोड़ लोग जब थाली बजाकर दीपक जला के जो वीडियो जो है मैथिली शरण गुप्त भेजेंगे, उसको यदि वो चलाएंगे तो किस शासन हाँ। में, किस जो है ना प्रशासन में हिम्मत है कि वो आपके साथ गलत कर दे?
नहीं कर हाँ पाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है हाँ ना? नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, आपने ये बिल्कुल देखा नहीं। है जो कि हमने ऐप जिसको आज अभी आपने ज्वाइन कर लिया है, जी वो जो है उसमें हर दिन प्रतिष्ठा पॉइंट देता है वो, राइट? तो हाँ आप हाँ, जितने लोगों को देखा है। जोड़ेंगे उसके प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलेंगे। आप अपना वीडियो बना के डालेंगे, फीड डालेंगे, तो उसके आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। जिन लोगों को जी जोड़ा है उनको आप मोटिवेट करते रहेंगे कि 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो इसके लिए आपको हाँ, प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। और ये जो ठीक है। प्रतिष्ठा पॉइंट है, दीज आर द फोकस ऑफ फ्यूचर। देखिए, इस जी जी, सिस्टम में किसी का मुंह देख के ना तो उसे जिम्मेवारी दी जाएगी, और ना ही, हाँ देखिए मेरा ये मानना भी है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ना उनकी शिक्षा है या ना उनकी सोच है, वो जो है इस हाँ, देश का भला नहीं करेंगे। हम्म। देखिए, मैं आपको अभी एक लाइन में या 3 लाइन में मैं आपको पहले ये बताता हूं कि आप गुलाम हैं? बड़ी सिंपल सी बात वो है। तो हाँ बड़ी है। सिंपल सी बात है कि जो नियम कानून है वो गुलामों के हैं। जो व्यवस्था हाँ जो क्योंकि है गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई है, वो लॉर्डशिप की है। वो गुलामियत को जो है ना आपको हाँ हमेशा एहसास दिलाई देती है। आज की पुलिस चाहे तो आपको एक्शन कानून में जब चाहे तब बंद कर दे कि आप कोई हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले हैं, ऐसा मुझे अंदेशा है। जी जी, मतलब मैं चाहूं तो जिसको चाहूं बंद कर दूं, इंक्लूडिंग महेंद्र कुमार सोनी को, सिर्फ हाँ अंदेशे के आधार पर। हाँ, वो तो सही है। ठीक है ना? हमें अंदेशा है कि आप कोई चोरी करने वाले हैं तो हम 109 में आपको बंद कर देंगे। हम्म हमें अंदेशा है कि आप जो है ना प्रॉपर्टीज से लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम आपको जो है ना उसमें बंद कर देंगे, प्रिवेंटिव में। हाँ और यदि हाँ, आपने आपको एक दो जो ऐसे छोटे मोटे कर लिए तो हम आपको जो है ना हैबिचुअल ऑफेंडर मान के 110 में बंद कर देंगे। ठीक है ना? जी, मतलब हाँ ये ठीक इस तरीके की हमने व्यवस्था पैदा की है, लॉर्डशिप की व्यवस्था की है। आज जुडिशरी का ये हाल है कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। आदमी पेंडिंग। पिलर टू पोस्ट भाग रहा है, उसे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, राइट? तो जी नियम जो है वो गुलामों के हो गए, व्यवस्था गुलामों की हो गई। अब तीसरी बात बनती, जो सत्ता है वो भी गुलामों की है। तो कैसे है? जो पॉलिटिकल पार्टी आई है, इसका प्रावधान जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में किया गया है। संविधान ने किसी हम्म पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया है। ठीक है ना? हम्म। तो इसमें इतनी फॉल्टी ढंग से जो है नेहरू जी ने पार्टी का सिस्टम लाया है, जिससे कि वो हमेशा जिंदगी भर अपने प्राइम मिनिस्टर बने रहे, उसके बाद उनके बच्चों के भी रास्ते साफ हो गए। इस एक्ट हाँ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके तहत पार्टियां पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक बनी रहें, इंटरनल डेमोक्रेसी उनमें हो, राइट? इसमें बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल। व्यवस्था नहीं की गई है जिसके तहत आप जो है राष्ट्रीय बने रहें। आपके कुछ ऐसे एक्ट जो कि राष्ट्र हित में नहीं है, उन्हें अपराध सिद्ध करके आपको जेल में डालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बल्कि चंदा से लेके हर चीज जो आप इकट्ठी करेंगे, उसमें इनकम टैक्स से लेके सभी जो है ना बेनिफिट दे दिए, राइट? हाँ यही कारण है कि ये- राजनीतिक पार्टियों की मशरूमिंग हो गई। अब मैं आपको एक रेखागणित जी समझाता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां टिकट किसको दे रही हैं। तो हमने 5 कैटेगरी के लोगों को आइडेंटिफाई किया है। पहला, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देती है, राइट? उसको, जी। तो महेंद्र सोनी दूसरे जी को बाहुबली। चाहिए, और यदि 100 हाँ करोड़ का रेट है और आप यदि 110 हाँ करोड़ दे देंगे तो महेंद्र सोनी जी को टिकट मिल हाँ, जाएगा। ठीक है ना? जी अब हाँ दूसरा जो है, अपने बड़े नेताओं को अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं, जो बड़ नेता हाँ होता है उसके बच्चे को भी टिकट मिल जाता है। ठीक है ना? अब तीसरा जो है, ये जाति और धर्म के आधार पर ऐसे लोगों को टिकट बांट रहे हैं जिनके जीतने की संभावना है, लेकिन वो योग्य नहीं होना चाहिए। अब आप हमसे हम्म। पूछेंगे, भाई साहब योग्य क्यों नहीं होना चाहिए? यदि मैथिली शरण गुप्त जो है महेंद्र सोनी को चुनते हैं, और महेंद्र सोनी मैथिली शरण गुप्त से ज्यादा योग्य हैं, तो महेंद्र सोनी जो है ना कल मैथिली शरण गुप्त के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कुर्सी खाली करो, मैं तुमसे हाँ योग्य हूँ, राइट? हाँ हाँ तो हाँ, योग्य व्यक्तियों को टिकट देंगे तो चुनौती बनेंगे, इसलिए अयोग्य व्यक्ति चाहिए, राइट? जी जी, तो हाँ जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य व्यक्तियों को टिकट दिया जाता है, राइट? ये हाँ बात आप ग्राउंड पे देखेंगे तो हाँ बहुत योग्य हाँ कोई नहीं है, दिखेगा आपको, राइट? हाँ हाँ अब जो है चौथा जो टिकट देते हैं, जो दूसरी पार्टी से
जिनको लगता है कि यार इस तरफ तो अब जो है ना बहुत दिन कांग्रेस में रह ली, अब तो यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है, अब तो जीतने की संभावना नहीं है, जनता का भाव बदल गया है, तो चलो हाँ दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये जो दूसरी हाँ पार्टियां, ऐसे लोग जो खुदगर्जी के लिए, खुद के लाभ के लिए इनकी पार्टी में आ रही हैं, इन्हें जो है मंच पे बैठाती हैं, फूल मालाएं पहनाती हैं, टिकट देती हैं और कई बार मंत्री बनाती हैं और पैसे भी देती हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं हाँ मानते? चारों हाँ, तरफ बिल्कुल उदाहरण है। हो रहा है, हो रहा है, अभी हो ऐसा रहा हो है। रहा है ना। अब पांचवी हाँ, कैटेगरी के लोग हैं जो अपराधी हैं, और अपराधियों की बाहुबली। जीतने की संभावना ज्यादा होती है, तो अपराधियों को टिकट हाँ दिया जा रहा है। क्या महेंद्र, जी। आपको ये मालूम है कि आज जो पार्लियामेंट चल रही है, इस पार्लियामेंट हाँ, में 42% 40 मेंबर ऑफ 40%। हाँ 42% मेंबर ऑफ जी पार्लियामेंट जी। आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। हाँ। उनके अपने डिक्लेरेशन से, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका अपना डिक्लेरेशन कह रहा है, ठीक है ना। और हम्म। 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, हम्म। रेप, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध। हाँ। लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और कई लोग मंत्री भी हैं, राइट। हाँ महेंद्र, आपको मालूम, जान के ताज्जुब होगा कि जो अभी 2022 का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, इसमें हाँ 403 सदस्यों की विधानसभा है, हाँ राइट, और हाँ। 205 अपराधी हैं। तो हम्म। 51% जो है मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, सो कॉल्ड एमएलए, वो आपराधिक MLA। हाँ। रिकॉर्ड के हैं। आदित्यनाथ योगी का भय ना हो तो ये अपराधी उत्तर प्रदेश में नंगा नाच करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे, वो तो उनका तो अच्छा, राइट अब जो बनता है ये जीत कैसे रहे हैं, थोड़ी सी इसकी भी बात भी कर लेते हैं। तो जीतने है के जी। लिए ये सगुफा बनाते हैं, पेपरों में पब्लिसिटी करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और अपनी आम सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हैं, जिसके हम और आप गवाह हैं कि बसें भेज के जो है वो भीड़ इकट्ठी कराई जाती है। उन्हें प्रतिदिन का 500 रुपए दिया जाता है, नाश्ता, लंच और डिनर की व्यवस्था होती है, और वो ना तो वहाँ के वोटर होते हैं और ना ही उनका उस आम सभा से कोई लेना देना होता है। तो ये जो फर्जी भीड़ इकट्ठी की जाती है, ये सिर्फ हवा बनाने के लिए की जाती है कि हम पॉपुलर हैं, राइट। अच्छा, तो एक तो हवा बना के जो है ना ये जीतते हैं, दूसरा फ्री भी बांट के जीतते हैं, तीसरा दारू बांट के बेचते हैं। तो इसलिए देखिए कलारियां की दुकानें हर जगह, पाउच हर गांव में पहुंच गए हैं, क्योंकि हाँ यदि हम दारू की पाउच के आधार पर, यदि दारू की बोतल के आधार पर यदि हम चुनाव में वोट मिल सकते हैं, तो हमें पब्लिक को दारूखोर बनाना बहुत जरूरी है। तो हाँ पब्लिक को बताने के लिए तो कहते हैं कि साहब जो है ना रेवेन्यू के लिए हम दुकान खोल रहे हैं, लेकिन ये दुकान सच में खोलते हैं आपको दारूखोर बनाने के लिए, जिससे कि चुनाव के समय आपको जो है दारू बांट के जीत पाए। फिर पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लोग, जिनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना कहीं ले जाने की नीयत है, ये जीत जाते हैं। और आप ये बताइए मुझे, बहुत सोच के बताइए इस बात को, कि इनकी ये रातों रात जो है ना अमीर हो जाते हैं, रातों रात भ्रष्टाचार करके अमीर हो जाते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो कुछ भी हाँ। हो, वो रातों रात अमीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, वो तो 90% केसेस आप देख लीजिए ऐसे हैं। तो इसका मतलब है भ्रष्ट हैं, शिक्षा है नहीं, सोच है नहीं, आपको कहीं लेने जाना है, आपको मूर्ख बनाना हाँ है और मूर्ख बना के सत्ता पे हाँ काबिज होते रहना है, राइट। हाँ। अब वोटर की तरफ से भी थोड़ा सा सोचते हैं। हम जो वोटर हैं, क्या हम अ, वोट देने वाले गुलाम नहीं हैं? क्योंकि हम जो हमारे वोट से जो जीत रहा है, वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, और बेहद ही डरा हुआ है। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी के व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बंधा हुआ है, और उसे ये हमेशा भय सताता रहता है कि जो भी टुकड़े उसको मिल रहे हैं, कहीं उसकी प्लेट से वही टुकड़े गायब ना हो जाएं। तो एकदम दबा दबा सा रहता है, उसका मुंह नहीं खुलता है। ऐसे जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ऐसे हम गुलाब दाने वाले वोटर हैं। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं?
नहीं है ना, देखिए ना, अभी तो ये सिनेरियो यही है जो भी दिख रहा है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, तो अब आप जो है, मैंने थ्योरम जो है हाइपोथेसिस सिद्ध कर दी है ना कि अब हम गुलाम हैं। मैं देखो हाँ मुझे कितनी वो तो मेहनत करना पड़ी है सिद्ध करने में कि हम अभी गुलाम हैं। नहीं, यू एग्री विथ हाँ मी और नॉट? हाँ, नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, आज अगर के आपको कुछ अपना रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 4 बार सोचना पड़ता है। वेरी ट्रू। अच्छा, अब मुझे पब्लिक की तरफ से ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम्हारे पैर में बवाई फटी हुई है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, आपके ऊपर झूठे केस लादे जा रहे हैं, एक व्यक्ति जो है क्राइम फ्री भारत को लेके आया है और कह रहा है कि हम आपको 5 सर्टेनिटी देंगे, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में चालान होगा, क्योंकि उसमें क्राइम फ्री भारत का सब टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम पुलिस की मदद करेगा। फिर कह रहा है कि जी जी। आपको कोर्ट में ट्रायल में भी नहीं जाना होगा, आप अपने घर से ही कोर्ट ट्रायल में सम्मिलित होंगे और वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल होगा, जिसमें 7 दिन से लेके 30 दिन तक के बीच में न्याय मिलेगा। यदि 31 दिन हो गए तो वो न्यायाधीश महोदय के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी और न्यायाधीश जो है वो लाखों की संख्याओं में होंगे और उनको तनख्वाहें नहीं मिलेगी, उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो वो जो है लग के वीडियो बेस्ड ट्रायल माध्यम से एक साथ लाखों जो है ना ट्रायल साथ में चलेंगे और 7-8 दिन में अधिकांश जो है ना कोर्ट केसेस डिसाइड हो जाएंगे। और यदि 1 महीना हो गया तो वो जज महोदय जो है उनको आगे कोई केस अलॉट नहीं होगा और यदि वो अच्छा अच्छा। केस अलॉट नहीं होगा तो उनको रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं मिलेगी, तनख्वाहें मिलना नहीं है, तो वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, हम्म क्योंकि वो अब लॉर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है ना? और हम्म। चौथी व्यवस्था है कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस में, जिसमें पब्लिक को ट्रेन करके उसको यूज किया जाएगा, हम पुलिस के ऊपर अकेले डिपेंड नहीं रहेंगे और शुरू में 50-60% केसेस को सर्टेनिटी से रोक पाएंगे और 4 और 5 साल में ही ये 99.9 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है भारत में क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। और जब हाँ भारत की जब हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को हर कुछ ही मालूम है, तो फिर वो अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दे? तो अपराधी के पास जो है ना हमारी टीमें जाएंगी, उसके जो है ना स्किल सेट को मालूम करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको जो है ना एक मीनिंगफुल रिसोर्स बना देंगे। लिहाजा अपराधी ही नहीं बचेंगे, वो सब सज्जन लोग हो जाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। है, और ये टेक्नोलॉजी देखिए। ड्रिवन होगा, ये किसी की मेहरबानी पे नहीं होगा, ये ना थानेदार की नहीं मेहरबानी होगा। पे है, ना हाँ। पुलिस की मेहरबानी पे है, ना जज महोदय की मेहरबानी पे है। और जी जी। साथ में जो है ये आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। अब हाँ। मुझे लगा कि ये यार जमीन पर उतर नहीं सकता है, क्योंकि नेता तो अपराधी हो गए हैं, तो फिर हम ये तो जो है ना ऐसे सिस्टम को कभी लाएंगे नहीं। जो इनके पैर पे जो है ना पड़े, वो जो है पैर पे कुल्हाड़ी तो ये नहीं मारेंगे, राइट? लिहाजा फिर हम बिल्कुल। एनर्जी मॉडल लेके आए हैं। और आपने देखा होगा, जिससे आपने ज्वाइन कर लिया है क्राइम फ्री भारत मिशन को, ऐप को, उसमें जो है के माध्यम से अपने प्रभाव के क्षेत्र के 10 लोगों को हर दिन जोड़ना है और ये कार्रवाई 9 दिन तक करना है, ठीक है ठीक है। राइट? इतना काम करना है जी। और वो इतने ऊर्जाकृत होना चाहिए कि उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है। हम सबको हाँ। मिलके ऑन एन एवरेज 50 लोगों को ही जोड़ना है, ठीक है ना? और जी हम जी। 100 करोड़ पर पहुंच जाएंगे और ये 100 करोड़ फिर आपको 10वें दिन से अन्याय आपके विरुद्ध नहीं होने देंगे। तो हम्म। यदि हम ये छोटा सा संकल्प यदि पूरा कर लेते हैं तो आगे चल के न्याय नहीं, अन्याय नहीं होगा। और माननीय मोदी जी यदि हमारे जितने भी हम क्राइम फ्री भारत ने कॉन्सेप्ट, नियम, कानून, टेक्नोलॉजी बनाई है, यदि उसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो इन्हीं को 545 सीटें दिलाएंगे। लेकिन इसकी संभावना हम्म बहुत कम है। तो क्राइम फ्री भारत हम्म मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा। और ये जो मैं बार हम्म। बार रोज कह रहा हूँ सुबह से शाम तक, प्रतिष्ठा पॉइंट पे ध्यान दो, क्योंकि इन्हीं जी। पॉइंट के आधार पर जिम्मेवारियां बांटी जाएंगी। स्टेट के कोऑर्डिनेटर बनेंगे, स्टेट के चीफ बनेंगे, इसी के आधार पर एमएलए और एमपीज के टिकट बांटे जाएंगे, इसी के आधार पर आगे उनको जो है ना मंत्रालय और मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, राइट? जी जी। लिहाजा और इसमें देखिए हर व्यक्ति को जो है मंत्री, मुख्यमंत्री और टिकट का मिलने की संभावना है। वो उसको भिड़ना है केवल, हम्म। है ना? ठीक है ठीक। जी और जी। इसमें जो है प्रतिष्ठा पॉइंट कमाने के 2-3 तरीके, 4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप
उसको ऊर्जाकृत करके, उसको जोड़ के, और उसको जो है ना मोटिवेट करना है, उसको संकल्पित करना है कि जी वो 10 लोगों को जोड़े हर दिन, राइट। बड़ा ठीक। बड़ा कठिन काम नहीं है। दूसरा जो है, जो आप अपना वीडियो बनाएंगे, पोस्ट लिखेंगे, उस पे पॉइंट मिलते हैं। जिन जी लोगों को जी आपने जोड़ा है उनको आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट भी करेंगे तो उसके पॉइंट भी मिलते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा ये अच्छा। माना गया है कि आप अपने उसमें वो स्नेह और मोटिवेशन और एनर्जी लेवल बना रहे हैं। तो आप अच्छा अपने अच्छा। लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो फीड लिखेंगे, तो वो फीड अकेली मैथिली शरण गुप्त को लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी एक बार क्राइम फ्री हम्म। भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ गया है, उसे हर किसी को सुबह शाम जो है ना, एक आध दो फीड और एक 10 लोगों को तो जोड़ना ही चाहिए। यदि वो इतना जी जी। करता है तो उसके पास इतने प्रतिष्ठा पॉइंट हो जाएंगे कि उसको कल चल के जो है जिम्मेवारियां भी मिलेंगी, जिलों का, स्टेट का प्रभार भी मिलेगा, एमएलए और एमपी का टिकट भी मिलेगा, क्योंकि अंतुगत्वा तो आपको पार्लियामेंट में पहुंचना होगा। तो या तो आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो सब काम करें, जिसकी संभावना बहुत कम है। दूसरा तरीका हाँ। ये है कि उनको पराजित करके आप खुद वहां पहुंचो, राइट। तो उनको पराजित हम्म। करने के लिए किसी को टिकट देना होगा, तो वो हमने आज डिक्लेयर कर दिया है कि जिसके पास जितने प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही एक आधार होगा टिकट मिलने का, ठीक है ना। ठीक। तो टिकट भी मिलने हैं, फिर जो है ना बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे, क्योंकि आपके इतने लोग जो जुड़े हुए हैं वो संकल्प लेके हम आपका जो है ना, आपके फेवर में जो है थाली बजवाएंगे, दीपक जलवाएंगे और संकल्प लगवाएंगे कि महेंद्र सोनी को जिताया जाए। तो आप बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। हाँ हाँ अच्छा, अब इस बताइए, पूरी व्यवस्था में क्या हमने आपसे धन मांगा? हाँ। नहीं नहीं मांगा। बिल्कुल नहीं। क्या हमने आपको कोई गलत काम करने के लिए कहा? नहीं नहीं कहा। नहीं। ना हमने आपको चक्का जाम करने के लिए कहा, ना धरने के लिए हाँ कहा, ना हाँ जुलूस के लिए कहा, ना रेल रोको कहा, ना जंतर मंतर जाने के लिए कहा। हाँ। तो ये जो दुष्ट राजनेता हैं वो आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा कायम कर पाएंगे? नहीं कर हाँ नहीं, पाएंगे। वो तो सवाल नहीं उठता। हाँ अच्छा, नहीं आप बिल्कुल। अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, ऊर्जाकृत करेंगे, तो आपका अपनी नजरों में सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ। बढ़ेगा। अच्छा, और जिनको आप ऊर्जाकृत करेंगे और उनको लगेगा कि आप देखो एक बड़ा बदलाव जो कि नेहरू जी ने ट्रांसफर ऑफ पावर मिलने के बावजूद भी नहीं किया, उसको आप करने जा रहे हैं, तो आपका अपनी नजरों में और दूसरों की नजरों में सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा डेफिनेटली। जो कहते हैं मैस्लो हायरार्की नीड में आपकी पांचों की पांचों नीड पूरी हो जाएंगी। तो अब ये बताइए, इसके बावजूद भी वो उत्साह और वो एनर्जी क्यों नहीं दिख रही है? मैं तो देख रहा हूं कि जो भी बड़ा व्यक्ति है, जो भी किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी सेवा में जुड़ा हुआ है, वो जो है ना सिकुड़ा हुआ है। वो, भाई तुम अपना काम करते रहो, हमें आपको आपको अपना काम बदलने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं। हम आपसे सिर्फ कह रहे हैं एनर्जी लेवल पे जुड़ जाओ, और एनर्जी लेवल पे जुड़ने पे हम आपको ढेर सारे लाभ भी दे रहे हैं, राइट। और जी जी। आपको कुछ नेगेटिव करने के लिए कह नहीं रहे हैं, राइट। हाँ। तो इस पे विचार करना कि क्यों लोगों में जो है ना वो आगे बढ़ के वो नहीं है, और जिससे कि जो है वो कुछ खामियां हो तो उनको दुरुस्त किया जाए, और 2024 ठीक है। में इस व्यवस्था को पार्लियामेंट के माध्यम से जमीन पर उतारा जाए, और इस व्यवस्था को जी जो जी। भी नजरअंदाज करेगा उसका 2024 में हारना तय है। हम्म। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत लग रहे हैं? नहीं हूँ ना। हैं? जो भी है फैक्ट है, जो भी आपने बताया रियलिटी बताई है। ओके, तो आप ऊर्जाकृत महसूस हो रहे हैं? आप अपने आप को कर रहे हैं, नहीं हाँ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मेरे फ्रेंड्स सर्कल जो भी है नहीं नहीं उनको नहीं, पहले बिल्कुल। तो आप भाभी जी को जोड़िए, ठीक है ना। और हाँ उनको हाँ लेडीज हाँ। विंग का जो है ना प्रभार दीजिए, ठीक है ना। अच्छा जी अकेले ठीक आपसे है। काम नहीं चलेगा। फिर अपने बेटों को जो हाँ है ना जोड़िए। उनकी शादी हो गई हाँ है? हाँ। नहीं अभी बाकी, दोनों की बाकी दोनों है। की एक ने तो शादी है, इंदौर तो में जब जो हाँ जब उनकी हाँ। शादी हो जाएगी तो उनकी जो है बहुओं को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। जी जी। हाँ इसके बाद हाँ फिर हाँ। मित्र सर्कल पे जाइए, उस पे जाइए, बुरहानपुर वालों को जोड़िए, जी जी। खंडवा वालों को जोड़िए, ठीक है ना। फिर जो है नौकरी के जरूर दो जी। मित्रों को जोड़िए, तो इस हाँ। तरीके से। और लेकिन उसमें लोहा पे जो है ना गौर करिए, क्योंकि बहुत सारे जी लोग जी। पत्थर हैं, हमने दिखाया है कि दो तरीके के पत्थर हैं। एक वो पत्थर हैं जिन्हें आज की व्यवस्था में लाभ मिल रहा है, राइट। तो आज के जो है ना हम हम्म। लोग आ जाएंगे उसमें, आज के राजनेता आ जाएंगे जो जिनको आज ही बहुत लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ
और दूसरे वो इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे, इसलिए हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं वो, ठीक है ना। और दूसरे वो लोग हैं जिनके इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं कि वो निष्क्रिय हो गए हैं, उन्होंने आशा खो दी है कि इस राजनीतिज्ञों और इनकी राजनीतिक व्यवस्था के तहत इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, राइट। और जो अच्छा होगा वो दिखाने के लिए होगा, उसके पीछे से जो पैसा जो है ना ये भ्रष्टाचार करके सब दुष्ट खा जाएंगे। लिहाजा जो है कोई भी परिवर्तन जो है संभव नहीं है, ऐसे ये पत्थर हो गए हैं। लेकिन आपको इन पत्थरों को नजरअंदाज करना है, ठीक है ना। और ठीक इन है। पत्थरों को इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब चारों तरफ से लोग बाग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और ये ऊर्जाकृत होकर महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, क्योंकि ये बड़े चतुर प्राणी हैं, ठीक है ना। तो आप इनकी भी चिंता मत पालिए, आगे चल के तो 137 करोड़ लोग जो है इस अभियान से जुड़ेंगे, और जब 137 करोड़ लोग जुड़े होंगे तो जो आपके सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट वाला जिसको आप टिकट दोगे, क्योंकि और कोई उसका आधार होगा नहीं, या जो भी जिम्मेवारी देंगे, वो बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा, ये बताइए मुझे। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जब हम सर्कल उसका इतना बड़ा संकल्प करेंगे, जो ना उस प्रभाव क्षेत्र के लोगों को कहेंगे भाई संकल्प करो, इनके फेवर में थाली बजाओ, और हर जो है ना 7 दिन में बजाओ, राइट। तो माहौल खिंचेगा, खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा। तो जो माहौल ये जो है ना 500 रुपए देते हैं और सुबह नाम नाश्ता वो कराते हैं और गाड़ियां भेजते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो बिना चुनाव प्रचार के, बिना चुनाव खर्च करके मैथिली शरण गुप्त आपको जो है एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की जो है ना वो उतारे हैं। इसमें फायदा ही फायदा है कि कुछ नुकसान भी है? नहीं, कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल नहीं, बस अच्छा, फायदा ही फायदा है कि नहीं है? हाँ, मेहनत करनी है बस, थोड़ा अपना नहीं सोच अपने जो नहीं, मेहनत भी क्या करना है, फोन पे या बैठ के चाय पे लोगों को बुला लिया या उनके पास चले गए, तो इससे तो अच्छा है आपका जो है ना मधुरता बढ़ेगी, आपका आपसी संबंध बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो भाभी जी को नमस्कार कहिए और आज से जुड़ जाइए। 9 दिन में चमत्कार करना है। ठीक है ना। 9 दिन में पूरी एनर्जी लगा दीजिए, बस 10वें दिन तो फिर जो है ना अपन फटाका फोड़ेंगे। ठीक है। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है बिल्कुल? एकदम बढ़िया, भाभी वगैरह? भाभी जी भी एकदम बढ़िया हैं, सब लोग बिल्कुल वो हैं। बस मुझसे थोड़े दुखी रहते हैं कि मैं फालतू में लगा रहता हूँ इन सब चीजों में। बिटिया वहीं लंदन में ही है बिटिया? हाँ, लंदन। बिटिया दामाद? लंदन। अच्छा। चलिए अच्छे हैं वो लोग। और बताएं। नहीं बस सब ठीक है मैथिली जी, बाकी सब फिर ठीक जो है। है अपन बातचीत करते रहेंगे और ठीक है।